कृष्णा क्लासेज के YouTube चैनल पर बच्चों आप सबका स्वागत है। हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी उसमें मैं आज लोगों के लिए आज एक क्लास लेकर आया हूं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नोबेल पुरस्कार जो देने का दौर है वो शुरू हो चुका है। तो इसी कड़ी में जो कि चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और चिकित्सा क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो कौन से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। बच्चों किसे दिया गया है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों लोगों को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? 2020 का नोबेल पुरस्कार। कौन से क्षेत्र का दिया गया है बच्चों? चिकित्सा के क्षेत्र का दिया गया है। यानी ये चिकित्सा के क्षेत्र का पुरस्कार एक साथ 3 लोगों को मिला है। किस किस को? अल्टर, उसके अलावा राइस। अल्टर और राइस की अगर बात करना चाहूं तो इन दोनों का संबंध एक ही देश से है और ये दोनों कौन से देश से है भाई? अमेरिका से। अब मैं बात करना चाहूँ आप लोगों के साथ हॉटन की, तो हॉटन का संबंध कौन से देश से है? ब्रिटेन से। कौन से देश से है बच्चों? ब्रिटेन से। इन तीनों को यह संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन से? हेपेटाइटिस सी वायरस का पता लगाने के लिए। किसके लिए भाई? जो इन्हें सी वायरस की खोज की है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। खोज की है इन तीनों लोगों ने। अगर बात करना चाहूं तो इस पुरस्कार के तहत जो उन्हें कुल कितनी राशि इनाम में मिली है, तो वह इनाम मिली हुई राशि है 838,50,000 रुपीज। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8,38,00,000 रुपए इन्हें मिले हैं इन तीनों को संयुक्त रूप से। क्लियर? तो इसकी जो घोषणा की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इन पुरस्कारों की जो घोषणा की गई वो स्टॉकहोम से की गई। कहाँ से की गई बच्चों? स्टॉकहोम। और ये स्टॉकहोम कहाँ पर पड़ेगा? स्वीडन में। स्टॉकहोम स्वीडन से इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। जो बात चल ही पड़ी है तो आज हम हेपेटाइटिस वायरस की, तो जो हेपेटाइटिस वायरस है वो कितनी कैटेगरी की होते हैं। अगर इनकी कैटेगरी की बात करूं तो इनकी कैटेगरी है, ये 5 टाइप के हैं F तक, A, B, C, D और E, यानी ये 5 टाइप के हैं A, B, C, D, E तक। क्लियर? तो इनमें सबसे पहले मैं A टाइप की बात करना चाहूँगा, यानी जो A टाइप का वायरस है हेपेटाइटिस A की बात करें। यह बच्चों में होता है। किस में होता है? बच्चों में होता है। बच्चों में होता है लेकिन यह घातक नहीं होता है। यह घातक नहीं होता है। यह बच्चों में होता है लेकिन घातक नहीं होता है। कौन सा? हेपेटाइटिस A। क्लियर है? तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको रफ करके इस पे दोबारा इसे आगे इसकी और डिटेल। अब बात करें हम हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी बच्चों जो सर्वाधिक खतरनाक है। सर्वाधिक खतरनाक कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। सर्वाधिक खतरनाक है हेपेटाइटिस बी। एड्स से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है
एड्स से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है, और एड्स से भी 1000 ज्यादा गुना खतरनाक कौन सा है? हेपेटाइटिस बी है बच्चों। क्योंकि इस हेपेटाइटिस बी होने के कारण जो हमारा यकृत है वो सड़ जाता है। क्या हो जाता है? यकृत सड़ जाता है, और इस कारण हमें यकृत का क्या हो जाता है? कैंसर भी हो जाता है। यकृत का क्या हो जाता है? कैंसर भी हो जाता है। इसलिए इसे यकृत शोध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? यकृत शोध के नाम से भी जाना जाता है। और यकृत शोध के नाम से किसे जाना जाता है? हेपेटाइटिस बी को जाना जाता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर इसमें और बात करना चाहूं, जो सर्वाधिक मौत का, लोगों की मौत का जो सर्वाधिक कारण है वो भी कौन सा? हेपेटाइटिस बी है। अब इसमें बात करते हैं हम हेपेटाइटिस सी की। ये हेपेटाइटिस सी वही है जिसके लिए वर्तमान में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया इन 3 लोगों को, क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की थी। ये जो सी है वो बी के साथ जुड़कर खतरनाक हो जाता है। किसके साथ? बी के साथ जुड़कर खतरनाक हो जाता है, और बी के साथ जुड़कर खतरनाक कौन सा हो जाता है? हेपेटाइटिस सी हो जाता है। क्लियर है? अब उसके बाद बात करते हैं हम हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी की हमने बात कर ली। हेपेटाइटिस सी के बाद हम बात करते हैं हेपेटाइटिस डी की। यह अपूर्ण हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण हेपेटाइटिस। अपूर्ण हेपेटाइटिस किसे कहा जाता है? डी को कहा जाता है बच्चों। यह घातक नहीं होता है। क्या है? घातक नहीं होता है। यह घातक नहीं होता है। इसके अलावा यह रक्त जनित हेपेटाइटिस को समझने में सहायक है। किसे समझने में सहायक है? जो रक्त जनित हेपेटाइटिस, उसे समझने में सहायक है। अब बात करूं हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस से जो विश्व के कितने लोग प्रभावित है? 70 मिलियन लोग विश्व में इनसे प्रभावित है। कितने लोग प्रभावित है बच्चों? 70 मिलियन लोग विश्व में इनसे प्रभावित है। क्लियर है? जो प्रतिवर्ष इन हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई के कारण प्रतिवर्ष दुनिया में कितने लोगों की मौत हो जाती है? 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है बच्चों। अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है हेपेटाइटिस के कारण प्रतिवर्ष विश्व में। अब बात करना चाहूं मैं अगर भारत की, तो भारत की क्या दशा है? तो भारत के लगभग अगर बात करना चाहूं 10 से लेकर 13 मिलियन लोग इससे प्रभावित है। भारत के लगभग 10 से लेकर 13 मिलियन के बीच जो लोग हैं इससे प्रभावित है। यानी जनसंख्या की बात करना चाहूं तो 0.5% से लेकर 1% से के बीच लोग इससे हिंदुस्तान में प्रभावित है। क्लियर है? तो हिंदुस्तान में एक संस्था है जिसका नाम है NVHCP। क्या नाम है? NVHCP, और जिसका फुल फॉर्म है बच्चों, जिसकी नेशनल वायरस हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल N से नेशनल, V से वायरस, H से हेपेटाइटिस, C से कंट्रोल और P से प्रोग्राम। यह संस्था है, और इस संस्था की जो शुरुआत की गई थी इन हेपेटाइटिसों को वश में करने की, कब से? 2018 से। और इस संस्था का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान से हेपेटाइटिस को मिटा दिया जाए। कब तक मिटा दिया जाए? 2030 तक। यानी यह संस्था यह प्रयास कर रही है कि हिंदुस्तान से हेपेटाइटिस को 2030 तक पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। अगर बात करना चाहूं तो इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? हेपेटाइटिस से जो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित है, जिससे लोगों को हो रहा है सिरोसिस और लीवर कैंसर। क्या हो रहा है बच्चों? सिरोसिस और लीवर कैंसर हो रहा है। और सिरोसिस और ये लीवर कैंसर का कारण क्या है? हेपेटाइटिस। क्या है बच्चों? हेपेटाइटिस इसका कारण है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
कल साय 7 बजे, यानी कि 6 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, 7 बजे कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक देखा गया? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएं। कौन सा ग्रह देखा गया बच्चों? मंगल ग्रह को देखा गया। मंगल ग्रह को इससे पहले भी पृथ्वी के जो नजदीक देखा गया था, कब देखा गया था? 2018 में। अब फिर देखा गया है, और अब कब देखा गया है? 2020 में देखा गया है। मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल को हम कौन सा ग्रह भी बोलते हैं? मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। आप सबको पता है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं बच्चों? 2 उपग्रह है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, वो उन 2 उपग्रहों के नाम बताओ, फोबोस और डीमोस। क्या नाम है? फोबोस और डीमोस। ये 2 उपग्रह है। किसके हैं ये 2 उपग्रह? मंगल के हैं। क्लियर है? ये वही मंगल ग्रह है जिस पर हिंदुस्तान ने अपना मिशन भेजा था, और हिंदुस्तान ने मंगल ग्रह पर अपना मिशन कब भेजा था? 2013 में। और भारत ने जो मंगल ग्रह पर मिशन भेजा था, भारत के उस मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशन का नाम था मोम। क्या नाम था बच्चों? मोम। फिर एक और देश की बात करना चाहूं जिसने हिंदुस्तान के साथ ही, यानी 2013 में ही मंगल ग्रह पर मिशन भेजा था, और मंगल ग्रह पर हिंदुस्तान के साथ ही, यानी हिंदुस्तान और उसका एक ही वर्ष है, वो 2013 में किसने भेजा था? यूएसए ने। और यूएसए ने जो मंगल ग्रह पर मिशन भेजा था उसका नाम क्या था बच्चों? माबेन। क्या नाम था? माबेन। अब बात करना चाहूं मैं पृथ्वी यानी हमारे ग्रह और मंगल ग्रह के बीच की दूरी की, तो वर्तमान में जो यह दूरी बहुत कम हो गई है, और यह दूरी रही है मात्र 6, 20, 83, 116 किलोमीटर। यह दूरी अब कुछ समय तक यही रहेगी, यानी अब कुछ हफ्ते या कुछ दिनों तक यह दूरी इतनी ही रहेगी, 6, 20, 83, 116 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों? अब इसमें मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूं, कौन से ग्रह का? मंगल ग्रह का, जिसे रंग से ही आपने दिख रहा होगा मैंने इसका दूसरा उपनाम लाल ग्रह क्यों दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। 7 अक्टूबर 2020 को डेयरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन को कौन संबोधित करेंगे? जल्दी से बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर होगा अरविंद केजरीवाल। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अरविंद केजरीवाल। आप सबको पता है अरविंद केजरीवाल मफलर वाले बाबा कहाँ के मुख्यमंत्री है? दिल्ली के। तो क्या है ये? ऑनलाइन सम्मेलन है बच्चों। ये ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया गया है, और ये ऑनलाइन सम्मेलन कब से कब तक के लिए आयोजित किया गया है? 7 से लेकर 28 अक्टूबर। 7 से लेकर 28 अक्टूबर 2020 तक यह सम्मेलन आयोजित किया गया है बच्चों। कौन सा सम्मेलन? डेयरिंग सिटीज 2020। क्लियर है? इसमें दुनिया के 5 नेता भाग संबोधित करेंगे। इसे पूरी दुनिया के मात्र कितने नेता संबोधित करेंगे? 5। और उन 5 में से एक नेता हिंदुस्तान के होंगे, और हिंदुस्तान के जो नेता होंगे उनका क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल। क्या संबोधित करेंगे? इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है बच्चों? इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर जो साहसी कार्य किए गए हैं इन नेताओं के द्वारा, वो उनसे संबंधित अपने विचार साझा करेंगे इस लोगों से कि किस प्रकार उन्होंने पर्यावरण में हो रहे बदलाव को नियंत्रित करने के लिए अपने क्षेत्र में किस प्रकार की सावधानियां बरती। जैसा कि आपने देखा, जो हमारे सबसे प्रदूषित शहरों में गणना होने लगी थी दिल्ली की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पर ओल्ड इवन के भी सिस्टम चलाया, एयर प्योरीफायर भी लगवाए, और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए और दूसरी कोशिशें भी की। तो उन सब विचारों को वो दुनिया के साथ साझा करेंगे इस सम्मेलन में। क्लियर है बच्चों? जो हिंदुस्तान के एकमात्र नेता जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल हैं। अब बात करना चाहूंगा इसके अलावा जो 4 और कौन से देश हैं जिनके नेता इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे, तो बात आती है पहला देश कोलंबिया। कोलंबिया के इस सम्मेलन में को कौन संबोधित करेंगे बच्चों? कोगोटा।
कोगोटा। कौन संबोधित करेंगे? कोलंबिया के कोगोटा। उसके अलावा अगर बात करना चाहूं तो दूसरा देश की बात कर लेता हूं मैं, ब्राजील। ब्राजील के इस सम्मेलन में कौन संबोधित करेंगे? साओ पोलो। इसके बाद अगर बात करना चाहूं तो मैं बात कर लेता हूं तीसरा देश, युगांडा। युगांडा के इस सम्मेलन में बच्चों कौन भाग ले रहे? एंतेबे। चौथी में बात करना चाहूं तो मैं बात करूंगा यूएसए की। यूएसए के कौन है जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं? उनका नाम है लॉस एंजेलस। यानी ये वो 5 नेता हैं जो कौन से सम्मेलन को संबोधित करेंगे? डेयरिंग सिटीज सम्मेलन 2020 को संबोधित करेंगे। जो ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, यह जर्मन सरकार और 2 संस्थाएं और है, उन सब के सहयोग से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जर्मन सरकार के अलावा जो 2 और संस्थाएं, उनके क्या नाम है? एक संस्था है ICLET और उसके अलावा एक संस्था और है जिसका नाम है सिटी ऑफ बोन। क्या नाम है बच्चों? सिटी ऑफ बोन। यानी सिटी ऑफ बोन और जर्मन सरकार और ICLET, ये तीनों संस्थाएं मिलकर इस सम्मेलन का आयोजित करवा रही है। और ये आप सबको पता है कैसा सम्मेलन है? डिजिटल सम्मेलन है, ऑनलाइन आयोजित किया गया सम्मेलन है। यानी संबोधित कौन करेंगे? मैं आपको स्क्रीन पर उनका चित्र भी दिखा देता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और हरियाणा से संबंध रखने वाले हैं। हरियाणा के सिवानी से संबंध है। किनका संबंध है? अरविंद केजरीवाल जी का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रेंज 2020 शिखर बैठक का आयोजन कौन कर रहा है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रेंज 2020 है बच्चों, उसका कौन आयोजन कर रहा है? जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दें। इसका बच्चों आंसर आएगा सी, यानी ए और बी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग, ये दोनों संस्थाएं मिलकर इस शिखर बैठक का आयोजन कर रही हैं। क्या है? सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है। क्योंकि आपको सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्या पता होना चाहिए बच्चों? अर्थ। जब मशीनों में सोचने की, विचारने की और निर्णय लेने की शक्ति यानी क्षमता हो तो वो मशीनें क्या कहा जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सीधी सी बात है, जब मशीनों में सोचने, विचारने और निर्णय लेने की क्षमता जाती है तो उसी चीज को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। और इस शिखर बैठक का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग दोनों के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। क्लियर है? तो इसमें अगर आपको और मैं बात बताना चाहूं इसी के बारे में, तो इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हिंदुस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्या बनने जा रहा है? केंद्र बनने जा रहा है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जब हिंदुस्तान केंद्र बन जाएगा तो विश्व में हिंदुस्तान की एक अलग ही इमेज क्रिएट हो जाएगी। यानी हिंदुस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का केंद्र बनने जा रहा है। यह बात कही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है? इसके अलावा अगर इसमें और बात करना चाहूं तो यह 5 दिवसीय सम्मेलन है। कैसा सम्मेलन है? यह 5 दिवसीय सम्मेलन है बच्चों। और यह 5 दिवसीय सम्मेलन चलेगा 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक। कब से कब तक? 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक यह सम्मेलन चलेगा। इसमें उन्होंने एक बात कही, सबका साथ सबका विकास। क्या बात कही? सबका साथ सबका विकास। यानी सबका साथ और सबका विकास की उन्होंने बात की। कौन से सम्मेलन के दौरान की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सम्मेलन 2020 के दौरान की। क्लियर है बच्चों?
अगला क्वेश्चन, आरटी-पीसीआर किट किसने विकसित की है? आप सबको पता है देश में कौन सी बीमारी चल रही है? कोविड-19। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान का ही नहीं विश्व का है सबसे बड़ा मुद्दा। कौन सा? कोविड-19। इसी से संबंधित ये किट है जिसका नाम है आरटी-पीसीआर किट। किसने विकसित की है? रिलायंस लाइफ साइंसेज ने की है, बिरला ग्रुप ने की है, एम्स दिल्ली ने की है, या रूसी मेडिकल बोर्ड ने की है? जल्दी से बच्चों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताएं। जब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ और बातें बता देना चाहता हूं। जो हमारी कोविड-19 की रिपोर्ट आने में कितना समय लगता था? 24 घंटे का समय लग रहा था। और जब से ये नई किट आई है तो अब कोविड की जांच करने में मात्र कितना समय लग रहा है? 2 घंटे, यानी 2 घंटे में तुरंत रिजल्ट आ रहा है कोविड-19 का। तो इसका आंसर हमारा क्या है बच्चों? रिलायंस लाइफ साइंसेज, यानी रिलायंस इंडस्ट्री की एक सब्सिडरी बॉडी है ये, उसके द्वारा यह आरटी-पीसीआर किट विकसित की गई है। इसीलिए इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, और इसका दूसरा नाम क्या है? आर ग्रीन किट। इसको दूसरा नाम क्या दिया गया? आर ग्रीन किट। और आप सबको पता है इस रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया कौन है? मुकेश अंबानी, जो लगातार हिंदुस्तान के 9वें वर्ष से सबसे अमीर व्यक्ति है। आप सबको पता है फोर्ब्स की सूची में टॉप 5 में आने वाले पहले भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। और उन्हीं की रिलायंस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी रिलायंस लाइफ साइंसेज ने इसको विकसित किया है। किसे विकसित किया है? आरटी-पीसीआर किट को विकसित किया है। क्लियर है बच्चों? ये वो किट है जो आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रही होगी, जो बनाई गई है रिलायंस लाइफ साइंसेज के द्वारा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में निम्न में से किसने फ्रांस से अलग होने को लेकर जनमत संग्रह किया? यानी इनमें ऐसा कौन सा द्वीप है जिसने फ्रांस से अलग होने को लेकर जनमत संग्रह किया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। कौन सा है बच्चों? न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया ने अब फ्रांस से अलग होने के लिए क्या किया? जनमत संग्रह किया। क्या किया बच्चों? जनमत संग्रह किया। जो ये जनमत संग्रह किया गया, ये कब किया गया? 4 अक्टूबर को किया गया। कब किया गया? 4 अक्टूबर को किया गया। इस जनमत संग्रह के दौरान जो कुल कितने % वोटिंग हुई? 83.6% वोटिंग हुई। जनमत संग्रह में आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हाँ का या फिर ना का। तो इसमें हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा रही, यानी हाँ कहने वालों की संख्या कितनी रही? 53.25% रही। और यह वो स्थान है जहां से दुनिया का कुल कितने % निकल प्राप्त होता है? पूरी दुनिया का 10% निकल अकेला प्राप्त हो रहा है। कहां से? न्यू कैलेडोनिया से प्राप्त हो रहा है। इसे न्यू कैलेडोनिया को अगर बात करना चाहूं नेपोलियन 3 की, नेपोलियन 3 ने इसे जीता था। और नेपोलियन 3 ने इसे कब जीता था बच्चों? 1853 में। और 1853 में जब नेपोलियन 3 ने इसे जीता तो इसे एक नाम दिया था, और इसे क्या नाम दिया था? जेल कॉलोनी का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? जेल कॉलोनी का नाम दिया था। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ता है। यह कहां पर पड़ता है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। अगर बात करना चाहूं इनकी जिबूती और वनुआता की, तो जिबूती है वो फ्रांस से अलग हो चुका है इससे पहले जनमत संग्रह के द्वारा। और वो जनमत संग्रह के द्वारा फ्रांस से कब अलग हुआ था? 1977 में। अगर बात करना चाहूं वनुआता की, तो वनुआता ही फ्रांस से अलग हो चुका है जनमत संग्रह के द्वारा। और वो जनमत संग्रह के द्वारा इससे कब अलग हुआ था? 1980 में। अगर जनमत संग्रह की बात चल ही पड़ी है तो हिंदुस्तान की भी एक ऐसी रियासत जिसे भारत में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था, कौन सी थी? जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत जो आपकी पड़ती है गुजरात में, इस जूनागढ़ रियासत को हिंदुस्तान में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। क्योंकि जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ तो हिंदुस्तान 565 रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें से 562 रियासतें कर ली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार कहा जाता है।
बिस्मार्क वो व्यक्ति था जिसने किसका एकीकरण किया था बच्चों? फ्रांस का एकीकरण किया था। और उसी फ्रांस के ये द्वीप अब अलग हो रहे हैं उससे। किससे अलग हो रहे हैं? जनमत संग्रह के द्वारा। उसी प्रकार हिंदुस्तान में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाई गई रियासत कौन सी थी? जूनागढ़ रियासत। क्योंकि ये 3 रियासतें अंत में बच गई थी। जूनागढ़ रियासत जिसे हिंदुस्तान में मिलाया गया जनमत संग्रह के द्वारा, दूसरी हैदराबाद रियासत जिसे भारत में मिलाया गया पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और तीसरी जम्मू एंड कश्मीर की रियासत जिसे हिंदुस्तान में मिलाया गया विलय पत्र के द्वारा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में कौन सबसे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने? मैं आज वर्तमान तक की बात कर रहा हूं। तो कौन बने हैं बच्चों सबसे ज्यादा आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी? तो कौन बने हैं? एमएस धोनी, जिन्हें कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? एमएस धोनी को जाना जाता है। और एमएस धोनी ने कुल कितने मैच खेले हैं? एमएस धोनी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका मुझे आंसर बताओ कि एमएस धोनी ने कुल कितने मैच खेले हैं? कितने मैच खेले हैं बच्चों? 194 मैच खेले हैं। कितने मैच खेले हैं? 194 मैच खेले हैं। 194 मैच खेलने के साथ ही पहले स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? एमएस धोनी। एमएस धोनी जो खेलते हैं किसकी ओर से खेलते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं। एक समय था जब ये नहीं खेले थे, क्योंकि 2017 में चेन्नई सुपर किंग को बैन कर दिया गया था। और वर्तमान में अब कौन सा आईपीएल का संस्करण चल रहा है बच्चों? वर्तमान में आईपीएल का कौन सा संस्करण चल रहा है? 13वां। और 13वां ये आईपीएल का संस्करण कहां पर चल रहा है? यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में यह संस्करण चल रहा है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये है एमएस धोनी जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग नाम दिया है? यानी डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग जो नाम दिया है 2020-30 के दशक को, यानी 10 साल के समय को किसने दिया है बच्चों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जल्दी से आंसर बताओ। किसने दिया है बच्चों? WHO ने। यानी WHO जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करना चाहूं WHO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसी ने जो 2020-30 के दशक को क्या नाम दिया गया है? डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग का नाम दिया है। इसके अगर बात करना चाहूँ मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है इसका मुख्यालय? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा अगर इसमें बात करना चाहूं तो इसके वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 196। और भारत भी सदस्य है। और भारत भी किसका सदस्य है? WHO का सदस्य है। भारत भी किसका सदस्य है बच्चों? WHO का सदस्य है। अगर वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करना चाहूं तो वर्तमान में जो WHO के अध्यक्ष है वो है टेड्रोस अधनोम। टेड्रोस अधनोम वर्तमान में किसके सदस्य है? WHO के सदस्य है। इसके अलावा हिंदुस्तान की भी एक महिला जो वर्तमान में WHO में कार्यरत है, जिसका संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताओ। यानी तमिलनाडु की कौन सी महिला WHO में कार्यरत है बच्चों? वो है बच्चों सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन किसमें कार्यरत है? WHO में। ये WHO का लोगो है बच्चों, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दर्शाया है। क्लियर है? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। बहुराष्ट्रीय कंपनी सैमसंग ने किस देश में स्मार्टफोन का विनिर्माण पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है? बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ कि
सैमसंग ने अपना विनिर्माण जो इकाई है भविष्य में नहीं लगाएगी अब, और जो लगी हुई है उन्हें भी बंद कर देगी। कौन से स्थान से यह संबंध है? इसका आंसर आएगा हमारा चीन। क्या आएगा? चीन। बात करना चाहूं सैमसंग की। जो सैमसंग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मार्च 1938 को। सैमसंग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1 मार्च 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है दक्षिणी कोरिया में। इसका मुख्यालय कहां पर है? दक्षिण कोरिया में इसका मुख्यालय है। और बात अब करना चाहूं इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इसके वर्तमान में अध्यक्ष है ली कुन ही। कौन है इसके अध्यक्ष? ली कुन ही अध्यक्ष है। और ली कुन ही कौन सी कंपनी के अध्यक्ष है बच्चों? सैमसंग कंपनी के अध्यक्ष है, जिसने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपनी विनिर्माण इकाई पूरी तरह से बंद कर देगी। कहां से पूरी तरह से बंद कर देगी बच्चों? चीन से। कारण मेरे ख्याल में आप सब लोगों को पता है क्या हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 ही इसका कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी 100 T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनी? यानी ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जिसने 100 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है? जल्दी से कमेंट करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। कौन सी है बच्चों? हरमनप्रीत कौर। आप सबको पता है हमारी T20 टीम की कप्तान है। हमारी T20 टीम की कप्तान भी कौन है? हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं तो जो वनडे टीम है, वनडे टीम की क्या है? ये हमारी उप कप्तान है। वनडे टीम की क्या है? उप कप्तान। अगर वनडे टीम की कप्तान की बात करना चाहूं तो आप सबको पता है वनडे टीम की कप्तान कौन है? मिथाली राज। कौन है बच्चों? मिथाली राज। जबकि वनडे टीम की उप कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जिन्हें 2017 में मिला था कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला? अर्जुन अवार्ड। अब बात करना चाहूं मैं 2018 की, तो 2018 में इन्होंने T20 के अंदर मात्र 51 गेंदों में कितने रन पूरे कर दिए थे? 103 रन पूरे कर दिए थे। और 103 रन पूरे करने वाली यानी शतक लगाने वाली T20 में पहली खिलाड़ी बनी। और पहली खिलाड़ी कौन बनी बच्चों? हरमनप्रीत कौर। पहली खिलाड़ी, ऐसा कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। मैं स्क्रीन पर आपको इसका दृश्य भी दिखा देता हूं। ये है हिंदुस्तान की वो जाबाज महिला बल्लेबाज, कौन? हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ और बातें करना चाहूं तो और बातें करते हैं। ICC महिला T20, ICC महिला T20 विश्व कप की अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो इस विश्व कप का जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें जो विजेता टीम रही वो ऑस्ट्रेलिया की ही रही, जबकि उप विजेता टीम कौन सी रही बच्चों? भारत। इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। और अब की बार नई टीम जिसने भाग लिया वो कौन सी थी? थाईलैंड। कौन सी थी? थाईलैंड। तो हमारी आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। लेकिन यह क्लास कंप्लीट तो हुई, उसके अलावा मैं आपसे 2 बातें और डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आपकी कोई भी क्विज है या स्टडी मटेरियल की कोई प्रॉब्लम है या इंपॉर्टेंट एग्जाम्स अलर्ट्स या वीडियो से संबंधित, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कहां पे फॉलो कर सकते हैं? कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा अगर आप किसी भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ऐप है। उस ऐप का क्या नाम है? केसी ऑनलाइन क्लासेज। और केसी ऑनलाइन क्लासेज पर जैसा कि आप सबको पता है
5 से लेकर 11 अक्टूबर तक का एक विशेष ऑफर चल रहा है, वेलकम 20। यानी आप अगर कोई भी कोर्स 5 से 11 अक्टूबर के बीच खरीदते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना मिलेगा बच्चों? 20%। इसके अलावा एचटेट, HSSC या दिल्ली पुलिस से संबंधित आप कोई भी बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। यानी किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाएगी कृष्णा क्लासेज के द्वारा। और उसके लिए कृष्णा क्लासेज ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है बच्चों, आप ये नंबर नोट कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। तो हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। शुभ रात्रि।